हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विके राय और आज जो मैं क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन जो कह रहा है आपको कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, यानी ट्रेन का चाल जो पहले है उस पहले से यदि 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। तो उस यात्रा को कम समय में करता जो है तय करता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए क्या है कि ये दूरी है जो 360 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और एक जो ट्रेन है, एक ट्रेन मान लीजिए कि, तो यहाँ एक मिनट क्या है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो x किलोमीटर पर आवर है और दूरी कितना तय कर रहा है 360 किलोमीटर का। तो समय का जो फार्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय का जो फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बाई चाल हो जाता है। तो ये तो हो गया, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में कहता है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होता है। मान लीजिए कि पहला चाल क्या है x है और दूसरी कंडीशन में जो ट्रेन का चाल है वो 5 किलोमीटर अधिक है। तो 5 किलोमीटर अधिक होगा तो चाल क्या हो जाएगा x + 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो यही है, डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, उतना ही डिस्टेंस तय कर रहा है। समय इसका जो है कम लग रहा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं। माना कि ये आपका सॉल्यूशन हो गया। माना कि रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। और ये दूरी कितना का तय कर रहा है, तो दूरी आपको कर रहा है 360 किलोमीटर का तय। तो चाल ये हुआ, दूरी ये हुआ, तो समय कितना हो जाएगा। तो समय का फॉर्मूला आप देख रहे हो कि दूरी बाई चाल होता है। सो दूरी आपका कितना है 360 और चाल इसकी कितनी है x। तो समय 360 बट्टा x हो जाएगा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में इसका चाल 5 किलोमीटर अधिक होता, तो 5 किलोमीटर पर आवर चाल बढ़ने पर रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर यदि बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इसका जो नया चाल हो गया सो x + 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन दूरी तो उसको उतना ही तय करना है। कितना तय करना है 360 किलोमीटर का। तो इसलिए यहाँ भी जो इसका समय हो जाएगा वो समय कितना हो जाएगा, समय यानी समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी कि 360, और इसका जो चाल है वो x + 5, सो x + 5। इतनी चीज़ समझ में आ गई आप लोग को। अब सवाल जो कहता है कि चाल यदि अधिक होता तो 1 घंटा कम समय लेता। कहने का मतलब जो शुरू से जो चल रहा था समय, शुरू से जो चला उसमें समय जो है और बाद के चाल से जो चला उसके समय, दोनों के समय में अंतर है कितना का, 1 घंटा का अंतर है। तो 1 घंटा का अंतर है। तो अब सवाल यहाँ ये होता है कि हम किस में से किसको घटाएंगे कि 1 घंटा होगा। तो चाल यदि यहाँ देखिए, यदि यहाँ पे जो है यदि ज़्यादा बड़ा संख्या से किसी को डिवाइड किया जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि यदि 360 है और 360 को यदि हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 तिया 36, 30 आएगा। और 360 को यदि हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36, 20 आएगा। तो आपने देखा कि बड़ा चीज़ से हम डिवाइड किए इसको तो छोटा आया, यानी कम हुआ, और छोटा चीज़ से डिवाइड किया तो बड़ा आया। यानी यहाँ जो है ये छोटा है और ये बड़ा है। तो छोटा ये है तो ये छोटा से डिवाइड करेंगे तो बड़ा आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे प्रश्न से, तो
प्रश्न से क्या कहता है, दोनों के समय में 1 घंटा का अंतर होता है। सो हम लोग 360/x पहले लेंगे क्योंकि इसका समय ज़्यादा है और इसका समय कम है। तो ज़्यादा में से कम को घटाए तो कितना का अंतर हो गया, 1 घंटे का। सो 1 हो गया। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ 360 और यहाँ भी 360 है। सो हम लोग क्या करते हैं कि 360 कॉमन ले लेते हैं पूरे इक्वेशन से। तो 360 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x बचेगा। और यहाँ से भी 360 ले लेते तो क्या बचा, 1/x + 5 बचा इक्वल टू 1। अब 360, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम हो जाएगा x × x + 5। और यहाँ अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x से x को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपको, x + 5, माइनस है तो माइनस, x + 5 से x + 5 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपका x, तो x = 1। अब ये -x से +x रिमूव हो गया। अब आपको क्या होगा, 360 ऊपर में आपको केवल 5 बचा, सो 5। और नीचे में क्या है, अब ये x से आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो x² + 5x = 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या है, 360 को 5 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 500, 5 5 6 30 का 0, 3 5 या 15 3 18, 1800 बट्टा x² + 5x। अब तो यहाँ हमारे पास कोई विकल्प, यहाँ 1 के नीचे 1 नहीं बचता है क्योंकि x² से 5x नहीं जुटेगा और कोई डिवाइड नहीं होगा। सो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x² + 5x से 1 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x² + 5x, और 1800 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1800। तो आपको x² + 5x और 1800 इधर ले आओ, माइनस 1800, इधर कुछ नहीं बचा, सो 0। अब सवाल यहाँ ये होता है कि इसका जो गुणनखंड करना होगा। अब गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या करना है, गुना करके लाना है -1800 और जोड़ घटाव करके लाना है 5। तो ऐसा कौन सा दो संख्या है जिसको गुना कीजिएगा तो 1800 हो जाएगा और उसके दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस होगा, है ना। तो वो कौन सा दो संख्या होगा। तो यदि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि 1800 को फैक्टराइज कर लेंगे। तो 1800 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो 2 से 2 900, 2 से हो गया 450, 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 3 से 3 7 3 5 15, फिर 3 से तो 25 और 50 25। अब इसी को एक दूसरे को गुना करके देखो तो 2 दूनी 4, 4 8, 8 3 24 और ये बचा इधर क्या, 3 5 15 और 15 5 75। तो ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि 15 75 में आपका 5 का अंतर नहीं आ रहा है। अब अगला देखो आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40, ये तीनों को और एक 5 को तो 40। फिर इधर को 3 3 9 और 9 5 45। तो देखिए 40 और 45 आ गया। तो 40 45 को गुना करोगे तो 1800 तो आएगा ही आएगा। और 40 45 में जो अंतर है कितना, 5 का अंतर हो रहा है। सो हम लोग 40 और 45 में इसको तोड़ेंगे। x², अब यहाँ +5x लाना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो बड़ा संख्या है 45 वो प्लस में और छोटा वाला माइनस में आवे। हो गया। अब आप यहाँ देखो, इसी को हम लोग यहाँ लेते हैं तो आपका क्या हो गया, x² + 45x, ये दो को एक साथ में ग्रुपिंग करेंगे और फिर -40x और माइनस लोगे यहाँ तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x ले सकते हैं तो x + 45। फिर इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, 40 कॉमन ले सकते हो। तो 40 से इसको डिवाइड करोगे तो x बचेगा और 40 से इसको 1800 को डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। अब आप क्या देख रहे हो, x + 45 x + 45। तो x + 45 को कॉमन लो तो आपका क्या यहाँ बचेगा, x - 40 = 0। तो यदि x + 45 = 0 तो x = कितना हो जाएगा, -45। और अगर x - 40 = 0 तो x = कितना आएगा, 40। अब यहाँ देखिए समझने की बात है कि x का एक वैल्यू आपको -45 आया और x का एक वैल्यू 40 आया, जो रेलगाड़ी की चाल माने हुए हैं हम x। तो माइनस जो है रेलगाड़ी की चाल नहीं हो सकती है, रेलगाड़ी पीछे की ओर तो नहीं चलेगी। तो माइनस वाला जो वैल्यू है ये अमान्य हो जाएगा इसका। ठीक है, कौन सा वैल्यू होगा, x वैल्यू होगा। तो आपका x का वैल्यू आ गया आता है रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल क्या माने हो आप लोग, x किलोमीटर। रेलगाड़ी की चाल जो माना है अपने x किलोमीटर पर आवर, और x का वैल्यू आपका कितना आया, तो x का वैल्यू आपका आया 40। तो रेलगाड़ी की चाल जो हो जाएगी वो 40 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपका आंसर हो गया।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।